पिछले कई दिनों से पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल भेजने से घबरा रहे हैं। इसकी वजह यह है कि आए दिन स्कूल को बम से उड़ाने की धमकियां दी जा रही है। हर दिन एक नया मेल, एक नई धमकी, और अब हर किसी के मन में ये सवाल उठने लगे हैं कि आखिर ये धमकी देने वाला है कौन? कौन है जो हमारी खुशियों का दुश्मन बना हुआ है? आखिर कौन है जो हमारी नन्ही सी जानों पर घात लगाए बैठा है? ये सवाल आज पूरा देश जानना चाहता है, क्योंकि अभी एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी जा चुकी है, जिसके बाद स्कूलों को खाली करवाया जाता है, तलाशी ली जाती है, बच्चे सहम जाते हैं, बच्चों के जो माता पिता हैं वो बुरी तरह घबरा जाते हैं। स्कूल में हर वक्त आजकल हड़कंप मचा रहता है, अफरा तफरी रहती है, क्योंकि स्कूल के ही किसी क्लासरूम में बम रखने की खबर मिलती है। दिल्ली पुलिस की टीम, दिल्ली फायर सर्विस की टीम, बम डिफ्यूज़ करने की टीम, डॉग स्क्वाड की जो टीम है, यहाँ पर जानकारी मिलती है, स्कूल में पहुँचती है और बम को तलाशने का काम शुरू कर देती है। और ये सिर्फ एक दो दिन से नहीं, बल्कि अभी पिछले कई दिनों से ये जो प्रोसेस है लगातार जारी है। कई महीनों से ये हो रहा है। बम की झूठी खबर होने का दावा किया जा रहा है। हालांकि जो हमारे पुलिस के जवान हैं, जो बॉम्ब स्क्वाड टीम है, ये पूरी गंभीरता के साथ छानबीन करती है। चप्पे चप्पे की तलाशी ली जाती है। मेल मिलने के बाद कई स्कूलों में बाकायदा छुट्टी तक कर दी जाती है। मामला बड़े स्कूलों का रहता है, तो लिहाजा गंभीरता से यहाँ पर जांच की जाती है। स्कूलों से ईमेल के जो ओरिजिन का जो पता किया जाता है, उसमें जो पूरी टीम जो है उसे ट्रैक करना शुरू कर देती है कि कहाँ से ये मेल भेजा गया। जिन स्कूलों में 16 जुलाई को मेल किया गया था, उनमें द्वारका के सेक्टर 19 का एक स्कूल ऐसा था जिसे लगातार 2 दिन से धमकी दी जा रही थी। स्कूल को लेकर जब पुलिस ने छानबीन की, जांच की, तो पता चला कि 15 जुलाई को जो मेल किया गया था, जो बम रखने की बात कही गई थी, उसे एक 12 साल के बच्चे ने भेजा था, जो खुद उसी स्कूल का छात्र था। पुलिस ने इसे ट्रैक करने के बाद जब छात्र का पता लगाया, तो सबसे पहले उस छात्र की काउंसलिंग की गई, उससे ये पता लगाने की कोशिश की गई, ये समझने की कोशिश की गई कि आखिर बच्चे ने ऐसा क्यों किया, कहाँ से उसके पास ऐसा आइडिया आया। इसके साथ ही बच्चे के जो माता पिता थे, उन्हें भी उसका ख्याल रखने की नसीहत दी गई, बच्चे पर नज़र रखने की बात कही गई। हालांकि जो और स्कूल आए थे, जो और स्कूलों में बम की धमकी दी गई थी, उनकी जांच अभी भी की जा रही है कि आखिर उन स्कूलों को जो है धमकी देने वाला है कौन। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो धमकी अन्य स्कूलों में दी जा रही है, उनमें भी किसी छात्र ही शामिल हो, ये भी जांच की जा रही है। अब आपको ये भी बता देते हैं कि अगर बम की झूठी खबर फैलाई जाती है, स्कूलों में बम रखने की झूठी बात कही जाती है, तो उसे लेकर एक कानून बना हुआ है, और उसे लेकर कानून क्या कहता है ये भी आपको बता देते हैं। स्कूल में बम की झूठी कॉल करने वालों के खिलाफ कानून बहुत सख्त है। भारतीय दंड संहिता से पहले इंडियन पेनल कोड ने भी इसके खिलाफ सख्त कानून बनाए थे। स्कूल में बम की झूठी कॉल करना एक गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है, और इसमें न केवल दहशत फैलती है, बल्कि प्रशासन की जो टीम है, पुलिस की जो टीम है, उनका यहाँ पर टाइम वेस्ट होता है, उनके संसाधनों की यहाँ पर बर्बादी होती है। आपको बता दें कि 2024 में लागू हुए भारतीय न्याय संहिता के मुताबिक ऐसे मामलों से निपटने के लिए साफ और सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। बीएनएस के तहत बम की झूठी कॉल करने वाले के खिलाफ कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया जा सकता है, जिसमें धारा 176 यानी कि सार्वजनिक शांति भंग करने की मंशा से झूठी सूचना देना है। अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर झूठी सूचना देता है, जिससे डर, घबराहट या अव्यवस्था फैलती है, माहौल खराब होता है, जैसे बम की कॉल, तो उस पर धारा लगाई जा सकती है, जिसके तहत उसे 5 साल तक की कैद हो सकती है, जुर्माना लगाया जा सकता है, और किसी कंडीशंस में ऐसा होता है कि उसमें सजा और जुर्माना दोनों होता है। इसके साथ ही धारा 353 का भी इसमें प्रावधान है, यानी कि सार्वजनिक सेवाओं में बाधा डालना। स्कूल में बम की झूठी कॉल से पुलिस,
दमकल और प्रशासन की सेवाओं में जो बाधा आती है उससे भी इस धारा में लागू किया गया है, यानी कि इसके तहत भी 5 साल की कैद और जुर्माना दोनों हो सकता है। इसके अलावा और भी कुछ ऐसी धाराएं हैं जिन्हें पुलिस जांच के दौरान मिले सबूतों के आधार पर लगा सकती है, जिसमें धारा 124 यानी कि आपराधिक धमकी, धारा 281 यानी कि झूठी अफवाह फैलाना यानी कि जनहानि इसमें शामिल किया गया है। अगर आरोपी नाबालिग है तो उस स्थिति में क्या होगा? ऐसे मामलों में ज़्यादातर पुलिस जो है वो काउंसलिंग करती है बच्चों की, छात्र को दोबारा ऐसा ना करने की नसीहत दी जाती है, उसे डांटा जाता है और समझाया भी जाता है कि दोबारा इस तरीके की हरकत वो ना करे। लेकिन अगर पुलिस को मामला गंभीर लगता है तो वो इसे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत इसमें मामला दर्ज करती है। केस जो इसमें आगे चलता रहता है। कुछ मामलों में तो कम्युनिटी सर्विस भी करवाई जाती है। बच्चों को जो है वो कुछ वक्त तक पुलिस के पास रहना पड़ सकता है। हालांकि अगर स्कूल चाहे तो इस मामले में एफआईआर दर्ज करवा सकता है बच्चे के खिलाफ। अगर छात्र नाबालिग है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई गंभीर हो सकती है। ऐसे में छात्र ये बिल्कुल ना समझे कि अगर वो झूठी कॉल देते हैं तो उनके ऊपर कोई गलत एक्शन नहीं होगा, उनके ऊपर कोई जो है कार्रवाई नहीं होगी। छात्र को स्कूल से जो है निकाला भी जा सकता है। पिछले अगर 12 महीनों की बात की जाए तो 2024 नवंबर से लेकर 2025 जुलाई तक दिल्ली एनसीआर के स्कूलों को करीब 200 से 250 कॉल जो है वो झूठी आई हैं। बम की जो खबर मिली है स्कूलों में वो 200 से लेकर 250 तक ऐसी झूठी खबर थी जो ईमेल के जरिए भेजी गई थी। 1 मई 2024 को एक ही दिन में करीब 100 स्कूलों को धमकी भरा मेल किया गया था। दिसंबर 2024 में लगभग 40 स्कूलों को धमकी भरा मेल भेजा गया था जो बिल्कुल फर्जी था। अब तक की अगर जांच की बात की जाए तो जब भी स्कूलों को धमकी भरा ईमेल आता है तो इसकी जांच लोकल पुलिस के साथ साथ साइबर जो यूनिट है वो भी करती है, ताकि जल्द से जल्द जिसने भी ये धमकी भरा मेल किया है उस तक पहुंचा जा सके। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि जो 15 जुलाई को द्वारका के स्कूल को मेल किया गया था उसमें 12 साल का जो छात्र था उसका नाम सामने आया, जिसके पीछे छात्र के क्या मंशा थी इसकी जांच अभी की जा रही है। इसके साथ ही कहा यह भी जा रहा है कि उसने जो ये मेल जो है सिर्फ और सिर्फ मजाक के लहजे में की थी। अभी फिलहाल जांच की जा रही है कि आखिर उस मजाक के अलावा और कुछ क्या छात्र के इरादे थे, तो इसका भी पता लगाने की पुलिस लगातार जो है वो कोशिश कर रही है। तो एक बार जांच की जा चुकी है, एड्रेस जो है उसका आईपी एड्रेस पूरा ट्रेस किया जा चुका है। इसके साथ ही और जो धमकी भरे मेल आए हैं उनकी भी जांच की जा रही है, जिनके सर्वर से मेल रूट होने की जानकारी मिली। इस मामले में अभी तक कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिला है। पूरी जांच जो है अभी तक पूरा खुलासा नहीं हुआ है कि आखिर कहां-कहां से ये धमकी भरे मेल किए जा रहे हैं।